डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज हम पढ़ेंगे ज़ूजोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड पैटर्न्स ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो होते हैं पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग और विभिन्न जलाशयों में पाए जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सभी जगहों पर एक समान नहीं होता है। कुछ जो हैं समान रूप से सभी जगह होते हैं, जैसे नेमेटोड्स जो होते हैं वो सभी स्थानों पर मिलते हैं। जंतुओं की फिजियोलॉजी जो है स्पीशीज़ को विशिष्ट रीजन्स तक सीमित रखती है। एनिमल्स जो होते हैं उनकी प्रत्येक स्पीशीज़ का एक पर्टिकुलर टेरिटरी होता है और उसी एरिया में ये अधिक सुचारू और सरलता से रह सकते हैं। जैसे हम लोग होते हैं, जहाँ हमारा कंफर्ट जोन होता है वहाँ आप इजीली रह सकते हैं। जैसे ही एडवर्स कंडीशन होती हैं तो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो अफेक्ट होने लगती हैं। तो इसी तरह से एनिमल्स जहाँ पर भी रह रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही अधिक सरलता से रह सकते हैं। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अर्थ को अनेक क्षेत्र तथा रीजन्स में डिवाइड किया गया था। स्केल्टर ने फर्स्ट 6 प्राइमरी रीजन्स में इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट पैलियार्कटिक रीजन, इसके अंतर्गत आता है यूरोप, शीतोष्ण एशिया तथा नॉर्थ अफ्रीका एटलस माउंटेन तक, इथोपियन रीजन, देन इंडियन रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, नियार्कटिक रीजन एंड नियोट्रॉपिकल रीजन। आप ये नाम भी याद रखोगे तो भी सफिशिएंट है। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, वापस से करते हैं। ओके, हाँ, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली बर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर किया गया है। वैलेस के अकॉर्डिंग नॉर्मली मैमल्स के लिए भी वैलिड है, क्योंकि अधिकांशतः बर्ड्स और मैमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं उसमें समान प्रकार के वैलेस ही आते हैं। वैलेस जो है आधुनिक मान्यता के आधार पर पृथ्वी को 6 जोग्राफिकल एरियाज़ में बांटता है। ये डिवीज़न जंतुओं की स्पीशीज़ की आधुनिक तथा ऐतिहासिक डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित है। प्रत्येक जंतु के स्पेसिफिक जेनेरा और स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इनके पाए जाने वाली जंतुओं को फौना कहते हैं और ये निम्नलिखित होते हैं। अब वैलेस ने डिवाइड किया, पहले हमने देखे थे स्केल्टर के अकॉर्डिंग। वैलेस ने इनको क्या नाम दिए? पैलियार्कटिक रीजन, नियार्कटिक रीजन, नियोट्रॉपिकल, इथोपियन, ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियाई रीजन। अब हम देखते हैं ज़ूजोग्राफिकल रीजन। तो उसमें फर्स्ट है पैलियार्कटिक रीजन। इसकी जोग्राफिकल लिमिट्स क्या हैं? ये ईस्ट में जापान से पश्चिम में एजोरीज तथा कैनरा द्वीप समूह तक यूरोप एवं एशिया के शीतोष्ण कटिबंधों में लगभग इतने वर्ग मील में फैला हुआ है। ये ओल्ड जो वर्ल्ड है उसका ही साउथ पार्ट है, जिसमें यूरोप, जापान, चाइना, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ सहारा साइबेरियन, भूमध्य प्रदेश परिमंडल और हिमालय प्रेरेनिया का उत्तर में स्थित समस्त प्रदेश शामिल होता है। इसकी सीमाएं निश्चित नहीं हैं, हालांकि ये सबसे विकसित रीजन है। फिजिकल फीचर्स इसके क्या हैं? जलवायु मुख्यतः शीतोष्ण है, जिसमें उत्तरी ध्रुवीय जलवायु की झलक मिलती है। इसके उत्तरी भाग जो होते हैं वो टुंड्रा का रीजन होता है। साउथ में सघन वन प्रदेश और मध्य एशियाई मरुभूमि स्थित है। वर्षा में अधिक उतार चढ़ाव तथा अधिक ताप सीमांतर इस क्षेत्र के विशिष्ट फिजिकल कैरेक्टर्स हैं। फौना यहाँ पर क्या क्या मिलता है? इस क्षेत्र में वर्टिब्रेट एनिमल्स की लगभग 140 फैमिलीज मिलती हैं। इनमें से फ्रेश वाटर का मत्स्यकुल कॉमेफोरिडी, रेप्टाइल्स ट्रोगोनोफिडी केवल इसी क्षेत्र में तथा जलस्थली सैलामेंडर का हाइनोबाइडी कुल प्राय इसी क्षेत्र में मिलते हैं। पैलियार्कटिक रीजन का सर्वसाधारण मत्स्यकुल जो होता है वो सिप्रिनिडी है। पैडलफिश पैलियोडोन की एक स्पीशीज़ केवल चाइना में और डालिया पूर्वी साइबेरिया में मिलती है। चाइनीज़ नदी का यंगिट्स जो है एलिगेटर, इसका प्राइमरी रेप्टाइल है। इसी प्रकार से एम्फीन्यूमा, सैलिमेंडर, गोल्ड क्रेस्ट, डाइवर्स, मोल्स, पिकास, बीवर, पांडा आदि इसमें विशिष्ट एनिमल्स होते हैं। क्लियर? तो ये कुछ ही आपको नाम याद रख लेने, सारे नहीं पढ़ते हैं। मैमल्स के 33 जीनस मिलते हैं, जिनमें से 11 जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। 4 जो होते हैं वो नियार्कटिक जोन में और दूसरे 4 जो होते हैं वो इथोपियन जोन में मिलते हैं। स्प्लेसिडी, सेलेब्रिलिटी एकमात्र रूप से इसी क्षेत्र में मिलते हैं। पैलियार्कटिक को फिर से 4 सब रीजन्स में बांटते हैं: यूरोपियन, साइबेरियन, मेडिटेरेनियन, मंचूरियन। ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं नियार्कटिक रीजन। इसकी जोग्राफिकल लिमिट्स मैक्सिको के दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग पूर्व शीतोष्ण साउथ अमेरिका तथा ग्रीनलैंड व आर्कटिक द्वीप एक संकीर्ण पट्टी के द्वारा अमेरिका से जुड़े रहने के अतिरिक्त इसके चारों ओर समुद्र स्थित होने के कारण ये अन्य क्षेत्रों से अलग होता है।
फिजिकल फीचर्स, इसका उत्तरी भाग जो होता है पोलर और इसके कुछ नीचे शीतोष्ण है। जलवायु की दृष्टि से पैलियार्कटिक रीजन के समान है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलते हुए टेम्परेचर और जलवायु की विषम परिस्थितियाँ मिलती हैं। पश्चिम में रॉकी माउंटेन श्रृंखला जो होती है वो नॉर्थ साउथ में फैली हुई है। इसके पश्चिम तट पर बहुत अधिक वर्षा होती है, किंतु पूर्वी भाग जो होता है वो प्राय शुष्क रहता है। मिश्रित वन मिलते हैं। ग्रीनलैंड के आर्कटिक जोन है जहाँ बर्फ की मोटी लेयर जमी हुई रहती है और जंतुओं को उचित स्थान की कमी रहती है। फौना इसमें क्या है, वर्टिब्रेट जंतुओं के लगभग 123 स्पेसिफिक जीनस मिलते हैं, जिनमें से मैमल्स के 24, बर्ड्स के 49, रेप्टाइल्स 21 और फिशेस के 29 जीनस होते हैं। नियार्कटिक एनिमल ग्रुप में अनेक प्रकार की फिशेज, सैलामेंडर, अनेक विषैले तथा विषहीन सर्प, हेलोडर्मा, मगरमच्छ, पेलिकन्स, हॉल्स, वल्चर्स, मोल, ऑप्सम, रेंडियर, अमेरिकन विसन एक्सेट्रा पाए जाते हैं। नियार्कटिक रीजन जो होता है उसको निम्न सब रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। कैलिसोमियन, कैलिफोर्निया, रॉकी माउंटेन्स, रॉकी पर्वत के पूर्व में उत्तरी अमेरिका के लगभग मध्य तक, एलिघनी, रॉकी पर्वतीय उपक्षेत्र से पूर्वी तट तक, कैनेडियन, उपयुक्त तीनों क्षेत्रों के उत्तर में कनाडा तथा बाकी का क्षेत्र का आर्कटिक तथा ग्रीनलैंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली में पूछा जाता है स्केल्टर का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, आपकी 6 नाम याद रखना। और उसके बाद मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है AR वेलेस ने क्या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। तो आपको ये 6 नाम याद रखने हैं बेसिकली, पैलियार्कटिक रीजन, नियार्कटिक रीजन, न्यूट्रॉपिकल रीजन, इथोपियन रीजन, ओरिएंटल रीजन एंड ऑस्ट्रेलियाई रीजन। डिटेल आप थोड़ा बहुत भी लिमिट्स, इसकी जोग्राफिकल लिमिट्स क्या हैं वो पढ़ लेना। इसमें फौना क्या क्या पाया जाता है, एक एक स्पीशीज़ का नाम भी यदि याद रख सकें, एक फिशेज़ का, रेप्टाइल्स का, एवीज का, एम्फीबियंस का, मैमल्स का, एक एक एनिमल्स का आप नाम याद करके इसको डाल सकते हैं। ठीक है, यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है।